एमपी में राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प। महेश केवट की एंट्री से बढ़ा रोमांच। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस अलर्ट। तीसरी सीट पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। मिशन राज्यसभा तीसरी सीट पर महामुकाबला। जी हां, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। अंक गणित के मान से बीजेपी अपनी 2 सीटें आसानी से जीतने की स्थिति में है। इसी तरह कांग्रेस के पास विधायकों का संख्या बल मीनाक्षी नटराजन को विजय बना सकता है, लेकिन बीजेपी ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के बाद तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को बनाकर मैदान में उतार दिया। इससे राज्यसभा का ये मुकाबला और भी रोचक बन गया। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मिशन राज्यसभा की चर्चा तेज है। बीजेपी की ओर से तीसरा उम्मीदवार महेश केवट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य नेता विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महेश केवट द्वारा फॉर्म जमा कर दिया गया है। भविष्य में हम अपनी तीनों राज्यसभा की सीटों से निर्वाचित होकर रहेंगे। महेश केवट ने पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए इसे संगठन का विश्वास बताया। आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, बल्ला, रेखवार इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधि की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है तो उसका संतराद है। हम पूरा प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। इतिहास बनाया है मध्य प्रदेश के भीतर। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब वनवास के समय वन में गए तो वंचित और सामाजिक समरसता का वंचितों को गले लगाने का जो काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो निषाद वंश माझी समुदाय से मैं आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता को इतने महत्वपूर्ण जवाबदारी के लिए चुना है। वास्तव में मैं भाव विह्वल हूं, मेरी ऐसी सोच नहीं थी। इधर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, हेमंत कटारे, जयवर्धन सिंह समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान मीनाक्षी नटराजन ने इसे संविधान और विचारधारा की लड़ाई बताया। ये संविधान की लड़ाई है, बाबा साहेब की और बापू की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि कांग्रेस लड़ेगी। हम हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम जीतेंगे। 2018 की तरह तो नहीं होगा। सारे विधायक हमारे साथ हैं, हमारे साथ जा रहे हैं। की बात कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक को खरीदने की तैयारी। बीजेपी के चरित्र का उजागर ये हो रहा है, वो उनका कैसा चरित्र है और उनका कितना विश्वास है नारी वंदन में। अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सियासी चर्चा क्रॉस वोटिंग और विधायकों की एकजुटता पर आकर टिक गई है। कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी तीसरी सीट जीतने के लिए विपक्षी विधायकों में सेंध लगा सकती है। इसी वजह से कांग्रेस विधायकों की शिफ्टिंग और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा भी तेज हो रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के दिल्ली दौरे और संगठन स्तर पर चल रही बैठकों ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व इन खबरों को महज अफवाह बता रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायकों की शिफ्टिंग की खबरों को खारिज करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस के सभी विधायक पार्टी नेतृत्व के संपर्क में है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। अटकलें करती, अफवाहें करती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास भाजपा के 10 विधायक संपर्क में। गठबंधन का बिल तो महिला का समर्थन के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पास नहीं करा पाई। क्यों भाग गई?
जो महिला आरक्षण की बात नहीं करी। तो आज अगर महिला को उतारना था, कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान किया, महिला उम्मीदवार उतार के बता भी दिया। मतलब ये माने कि 100% श्योर है कि सभी जीत रहे हैं? बहुमत हमारे साथ है। हाँ, सर कहीं ना कहीं उन लोगों को कहीं रखने की भी बात हो रही है, तेलंगाना भेजने की बात हो रही है कि तमाम विधायकों को भेजा जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बीजेपी अपने विधायकों को संभाले। इधर कैलाश विजयवर्गीय से जब कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के डर और विधायकों की शिफ्टिंग के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शेर की तरह घूमिए यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो उन्हें कहीं और ले जा रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत हो, इसलिए राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो। ये आम जनता चाहती है और मुझे लगता है कि इस कारण ही लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे और हमारी तो अपने कांग्रेस के विधायकों में डर है, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, यहाँ रहे, बिल्कुल शेर की तरह घूमे, उसमें क्या है, कोई समस्या नहीं। अगर उनके विधायक पर उनको विश्वास नहीं होगा तो ले जाएंगे। हमें तो हमारे विधायकों पर विश्वास है, तो डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। एक तरफ बीजेपी जीत का भरोसा जता रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। वो इसलिए क्योंकि भले ही कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का खुलकर सपोर्ट कर रही हो, लेकिन पार्टी में इनकी उम्मीदवारी पचा नहीं पा रही है और विरोधी सुर तेज हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजने के लिए प्रतिबद्ध है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मजबूती से उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी, स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति का दृढ़ संकल्प के साथ जो महिलाओं के उत्थान और महिलाओं की सशक्तिकरण की जो मूल भावना होती है, उसके अंतर्गत मीनाक्षी नटराजन जी आज हमारी प्रत्याशी है, पार्टी की प्रत्याशी है, आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल जी की प्रत्याशी है। सारे विधायक दल ने, जैसा उमंग सिंगार जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, एकजुटता के साथ, एक साथ होकर हर परिस्थिति से निपटने के साथ हम राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के सदस्य को सदन में भेजेंगे। बता दें कि शनिवार को भाजपा उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था और सोमवार को तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। अब जरा मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों का समीकरण समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित, विधानसभा में 228 प्रभावी विधायक, राज्यसभा जीत के लिए 58 वोटों की जरूरत। बीजेपी के पास 164 विधायक, कांग्रेस के पास 63 विधायक, 2 सीटें बीजेपी के खाते में लगभग तय, 1 सीट कांग्रेस के लिए सुनिश्चित मानी जा रही थी, लेकिन असली मुकाबला तीसरी सीट पर है। बीजेपी ने महेश केवट को उतारकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब नजर इस बात पर है कि क्या बीजेपी अतिरिक्त वोटें जुटा पाएगी या कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल रहेगी। तीसरी सीट का समीकरण, बीजेपी के पास तीसरी सीट के लिए 48 वोट, बीएपी का 1 विधायक अहम, कुल 39 वोट होने की संभावना। जीत के लिए चाहिए 58 वोट, बीजेपी को 9 अतिरिक्त वोटों की जरूरत। क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस की सीट खतरे में। आखिर कौन है महेश केवट, जिनके नाम पर बीजेपी ने सामाजिक समीकरण भी साधने की कोशिश की है? बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले से आने वाले महेश केवट वर्तमान में मध्य प्रदेश कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं। हालांकि उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद नामांकन दाखिल किया है। कौन है महेश केवट? निवाड़ी जिले के निवासी, पूर्व मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, लंबे समय से बीजेपी संगठन से जुड़े, जिला मंत्री और जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश कार्य समिति सदस्य की जिम्मेदारी निभाई। मछुआरा समाज को साधने की रणनीति। मध्य प्रदेश की राजनीति में विधायकों की शिफ्टिंग और घेराबंदी कोई नई बात नहीं है। कमलनाथ सरकार के दौर में भी ऐसे घटनाक्रम देखे गए थे। अब एक बार फिर राज्यसभा चुनाव के बहाने सियासी रणनीतियां और जोड़ तोड़ चर्चा के केंद्र में है। कुल मिलाकर राज्यसभा की तीसरी सीट ने मध्य प्रदेश की राजनीति को नया रोमांच दे दिया है। अब सबकी नजर वोटिंग के दिन पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि कांग्रेस अपनी सीट बचा पाती है या बीजेपी आखिरी दांव खेलकर
सियासी समीकरण बदल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज, भोपाल।